हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हम शुरू करने वाले हैं बेटा, वो नया चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल्स। ये चैप्टर 4th है क्लास 8 साइंस के लिए। आज हम इसका पार्ट 1 शुरू करते हैं। मतलब आज हम मटेरियल्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो, आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत अलग अलग तरह के मटेरियल्स देखते हो, ठीक है, सब्सटेंस देखते हो। इन सब में क्या होता है कि वो सारे सब्सटेंस किसी ना किसी एलिमेंट के बने होते हैं, ठीक है। कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ आपके जैसे कि लिक्विड भी आप फॉर्म में देखते हो, और आप कुछ हार्ड देखते हो, कुछ शाइनी देखते हो, कुछ सॉफ्ट या पोरस देखते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं आपको। इन सब पिक्चर्स में आप देखो तो ये क्या है, आयरन है, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, तो ठीक है। और ये जो आप बिल्कुल डेली डे टू डे लाइफ में, जैसे रबर बैंड्स आप यूज़ करते हो, रबर मैचस्टिक्स भी आप देखते हो, बुक्स हैं आपकी, वुडन रूलर है, प्लास्टिक स्पून, स्ट्रॉ, तो इनका कितना ज़्यादा यूज़ है। इसी तरीके से अगर आप देखो बेटा, तो ये ब्रास, ये जो लास्ट पिक्चर है इसमें मैंने एल्यूमिनियम का, आयरन, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, कॉपर, अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं, अलग अलग तरह के मटेरियल्स यहाँ पे दिखाए हैं मैंने। तो इन सब में ये बताना कि कौन सा वाला मेटल है या कौन सा नॉन मेटल है, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। कि जब तक हम ये नहीं जानते कि आखिर मेटल और नॉन मेटल किस बेस पे क्लासिफाई किए जाते हैं, तब तक हम इसे नहीं बता पाते। तो इसके लिए हमें क्या जानना होता है कि हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी होती है, हमें इसकी प्रॉपर्टी जाननी होती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी जाननी है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी जाननी है मेटल और नॉन मेटल्स की। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। आज मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी करते हैं, ठीक है। तो पहली क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा, फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट का मतलब जो ये मेटल पाया जाता है, आखिर वो किस स्टेट में पाया जाता है और किस फॉर्म में मिलता है हमें, ठीक। तो जितने भी आपके मेटल्स मिलते हैं बेटा, वो सब सॉलिड में होते हैं। दुनिया में जितने मेटल हैं सब सॉलिड में हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मेटल को छोड़ के। कौन सा मेटल, मरकरी। मरकरी जो होता है बेटा, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, और इसी वजह से उसका यूज हम थर्मामीटर में करते हैं। समझ में आया। तो सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक मेटल कौन सा होता है, मरकरी, जो कि लिक्विड होता है, जो कि अपवाद है एक तरीके से, ठीक है ना। आप देखो, जो डॉक्टर होता है वो थर्मामीटर का यूज जो करता है, किसके लिए करता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो नॉर्मली जो यहाँ पे देखो पिक्चर में जो देखे हैं यहाँ पे, कि जब कूलर ऑब्जेक्ट में रखा है, मतलब जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है तो इस तरीके से रहता है। जैसे ही डॉक्टर इसे हमारे मुंह में डाल देता है, किसके लिए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो मरकरी जो है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो मरकरी क्या करने लगती है कि जब ज़्यादा टेम्परेचर पे वो एक्सपेंड होने लगती है, फैलने लग जाती है। तो थर्मामीटर में आप देखते हो कि ऊपर की तरफ रेज बढ़ती चली जाती है, और जिससे ये पता चलता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो आपने देखा कि मरकरी किस लिए यूज होता है, थर्मामीटर में यूज होता है, और डॉक्टर इसे यूज करते हैं किस, क्या मेजर करने के लिए, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो स्टेट आता है वो क्या आता है आपका, कलर आता है। कलर में क्या देखते हो कि मोस्टली जो कलर होता है इनका, मोस्टली, मैं ये नहीं कह रही कि हर एक मटेरियल का कलर या हर एक मेटल का कलर जो होता है ग्रे होता है, लेकिन हाँ मोस्टली जो मेटल होते हैं उनका कलर क्या होता है, ग्रे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हो प्रॉपर्टी आती है कि लस्टर। लस्टर का क्या होता है कि जितने मेटल होते हैं उनमें एक स्पेशल तरह की शाइन होती है। वो शाइन क्यों होती है, क्योंकि जो मेटल होते हैं, जब लाइट की जो रेज होती है जब मेटल की सरफेस से टकराती है, तो मेटल की सरफेस उसे रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो शाइनी दिखते हैं, ठीक है। तो जितनी भी आप गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बनती है वो इसी वजह से बनती है, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको मैंने दिखाया है डायग्राम में, ये पिक्चर है, उसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सब क्या होते हैं, शाइनी लस्टर होते हैं, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं, और इसी वजह से ये लस्टर की प्रॉपर्टी को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हार्डनेस।
जितने भी मेटल होते हैं बेटा वो सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, आप देखो इस पिक्चर में देखो तो ये सारे सब हार्ड होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट रहते हैं। वो कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम और लेड, ऐसे 3 मेटल हैं जो सॉफ्ट रहते हैं। इसके अलावा जितने भी मेटल मिलते हैं वो सब हार्ड रहते हैं। ठीक है, जो ये सोडियम और पोटेशियम होता है वो इतना सॉफ्ट रहता है बेटा कि आप उसे नाइफ से भी कट कर सकते हो। ठीक, लेकिन आप देखो कि आपके घरों में जो लोहे की कढ़ाई होगी या लोहे का जो बर्तन होगा, आप उसे चाकू से कट करके देखना, क्या वो कट जाएगा? नहीं, वो 2 पार्ट्स में कभी भी ब्रेक नहीं होगा। दो क्या मतलब, वो कटेगा नहीं, काट नहीं सकते आप उसको। काटने के लिए स्पेशल कटर की ही जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप नाइफ से नहीं कट कर सकते उसको। तो जितने ही मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, हार्डनेस की प्रॉपर्टी को रखते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कि कोई भी मेटल जो है वो उसका घनत्व कितना है, वो डेंसिटी क्या है, कि अगर आप पानी में किसी भी मेटल को डालते हो तो वो फ्लोट करता है या सिंक हो जाता है, मतलब ऊपर तैरता है या डूब जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि अगर तैर रहा है, इसका मतलब वाटर की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है उस मटेरियल की डेंसिटी से। तो जितने मेटल होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, हाई डेंसिटी के होते हैं, मतलब वाटर की डेंसिटी से मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है, और ज्यादा होने की वजह से ही वो पानी में डूब जाता है, सिंक हो जाता है, उसकी तली में बैठ जाता है। लेकिन ऐसे कौन से 2 मेटल हैं, सिर्फ 2 मेटल को छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों को बेटा छोड़कर जितने भी मेटल होते हैं वो सबकी डेंसिटी हाई रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखोगे तो 2 ये ग्लास ऑफ वाटर है, एक में जो है किस पीस है, कॉपर का एक पीस है, और एक में स्टेनलेस स्टील का एक बोल्ट है जिसको हमने पानी में डिप किया है। जैसे ही हमने इसे पानी में डाला, ये जाके पानी की तली में बैठ गया, जिससे ये पता चलता है कि जितने भी मेटल होते हैं उन सबकी डेंसिटी क्या होती है, हाई रहती है। सिर्फ 2 मेटल हैं, उन्हीं को छोड़ दो आप, वो क्या है, एक्सेप्शन है, वो पानी में नहीं डूबते, पानी की तली में नहीं बैठते। वो कौन कौन से हैं, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद आता है सोनरस। सोनरस मतलब कि जो मेटल होते हैं उनको जब आप स्ट्राइक करो एक दूसरे से, या फिर एक मेटल को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से आप स्ट्राइक करो उस पर, मेटल के ऊपर, तो एक अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है, और साउंड को हम मेटालिक साउंड बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये नेचर होता है मेटल का, उसको सोनरस नेचर ऑफ मेटल कहते हैं। ठीक, इसी वजह से जो बेल बनाई जाती है, आप घंटी देखो, मंदिर में जो घंटी लगती है, जब आप उसको बजाते हो तो आवाज आती है ना, तो इसी वजह से, क्योंकि वो मेटल का बना हो, जो घंटा बनता है, जो घंटी बनती है, जो घरों में पूजा के लिए छोटी घंटी यूज करते हो, वो आप ऐसे ऐसे करते हो तो बजाते हो तो आवाज आती है ना उसमें से। तो वो क्या होता है कि वो उनमें स्पेशल साउंड, जो मेटल्स होते हैं उनमें मेटेलिक साउंड रहता है, और जब आप उसे स्ट्राइक करते हो तो वो साउंड करते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है उनसे। ठीक है, इसी वजह से जो म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जैसे गिटार हो गया, सितार हो गया, इनमें जो तारें जो लगी होती हैं, जब जो भी म्यूजिक प्लेयर जो भी म्यूजिक प्ले करता है, जो बजाता है उसको, जब वो एक दूसरे को तारों को एक दूसरे से स्ट्राइक करता है अपनी फिंगर्स की हेल्प से, तो क्या करते हैं, आवाज अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, मेटल के बनते हैं। ठीक है, मतलब उसमें तारे जो लगती हैं वो मेटल की लगती हैं। उसके बाद हमारा आता है बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। बहुत अच्छा सा है। मेल्टिंग और बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ कि सॉलिड जब मेल्ट होना जिस टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर को आप मेल्टिंग पॉइंट बोलते हो, और लिक्विड जिस टेम्परेचर पे वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होता है वो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उन सब का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा बहुत हाई रहता है। ठीक, दूसरी चीज कि सिर्फ एक मेटल है, 2 कहते हैं, एक मेटल कैसा है, गैलियम। गैलियम को जब अपने हथेली पे भी आप रख दोगे ना, अपने पाम पे, तो जब पाम पे आप रखते हो तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, इतना कम उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो आप याद रखोगे कि जितने मेटल हैं उनका सबका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, सिर्फ गैलियम को छोड़ के। और एक और मेटल है मरकरी। तो यहाँ पे जब आप डायग्राम में देखो कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1540 डिग्री सेल्सियस की भट्टियों में। इसीलिए भट्टियों में आयरन जो होता है वो लोहे को पिघलाया जाता है। तो टेम्परेचर किस टेम्परेचर पिघलना शुरू होता है, 1540 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन मरकरी का टेम्परेचर कब पिघलना शुरू होता है, मरकरी कब मेल्ट होना शुरू होता है, -39 डिग्री सेल्सियस पे। तो देख रहे हैं 2 मेटल ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है।
ठीक। अदरवाइज जितने भी मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई। तो कोई पूछे कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है फिजिकल, कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है, तो क्या रहता है, हाई रहता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये लिखा भी है कि मोस्ट मेटल्स हैव हाई वैल्यूज, कितनी, जितने भी मेटल्स हैं उन सबकी जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है और बॉइलिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। कुछ मेटल्स को छोड़ के, तो कुछ मैंने आपको बता दिए। ये 2 एक्सेप्शन है अपवाद के तौर पे हैं, गैलियम और आपके मरकरी, ठीक है। तो ये तो हो गया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं, कंडक्टेंस ऑफ हीट। हीट कंडक्टेंस, देखो घरों में जो किचन के अंदर जो यूटेंसिल्स बनते हैं वो सब मेटल के बनते हैं। किस वजह से, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तभी तो उन पे खाना पकता है। अगर वो हीट के कंडक्टर ही नहीं होंगे तो क्या खाना पक पाएगा, जब वो हीट को ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे तो खाना कैसे पकेगा। तो कुकिंग में जितने भी कुकिंग करते में किचन के अंदर हम जो भी यूटेंसिल्स यूज करते हैं वो मेनली किसके बने होते हैं, वो सारे मेटल के बनते हैं। जैसे आयरन हो गया, ब्रास हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टील के ही बर्तन होते हैं ना। और इन सब में से सबसे अच्छा कंडक्टर जो है वो कौन है, सिल्वर। सिल्वर हाईएस्ट और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, जबकि लेड क्या है बेटा, वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। इसी तरीके से आपका आता है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं और इनमें सिल्वर जो होता है सबसे हाईएस्ट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रखता है। देखो मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और इसी वजह से हम मेटल जो तारे बनती हैं, जो बिजली की तारे बनती हैं, वो किससे मेटल की बनी होती हैं, नॉर्मली कॉपर, एल्यूमिनियम की, है ना, तांबे की, पीतल की, इनकी बनती हैं तारे। तो ये सब क्या है, मेटल्स हैं, ठीक। तो मेटल क्या होते हैं, आपने पढ़ा कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती हैं। लास्ट 2 प्रॉपर्टीज हैं इनकी, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है बेटा, मैलिएबिलिटी का मतलब कि जब आप क्या करते हो, मान लो लोहे का एक टुकड़ा है आपके पास और उसे आप हथौड़े से, हैमर से स्ट्राइक कर रहे हो, पीट रहे हो, तो लोहे का टुकड़ा जब आप उसमें स्ट्राइक करोगे तो वो टूटेगा नहीं, पार्ट्स में ब्रेक नहीं होगा कभी भी। क्या होगा, एक टाइम पे पीटते रहो पीटते रहो पीटते रहो, तो एक टाइम पे क्या आएगा कि वो जो लोहे का टुकड़ा है वो चादर में बनने, मतलब पतला होने लग जाएगा, ठीक है। पतला होने लगता है। तो जो ये प्रॉपर्टी है जो ये हम कर रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं कि जब मेटल को जब हैमर्ड किया जाता है तो वो थिन शीट में कन्वर्ट रहता है और फॉइल विदाउट ब्रेकिंग, कभी वो टूटता नहीं है बिना ब्रेक हुए। तो जब वो बिना ब्रेक हुए टूटता नहीं है और शीट में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रॉपर्टी को आप मैलिएबिलिटी बोलते हो। इसीलिए कहते हैं कि मोस्ट मेटल जो होते हैं वो मैलिएबल नेचर के होते हैं, इसीलिए सारे मेटल मैलिएबल होते हैं और आप क्या कर सकते हो, इनसे तारे खींच सकते हो, ठीक है ना। मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर एंड वी कैन ड्रॉ शीट्स फ्रॉम मेटल्स, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं शीट दिखाऊंगी कि जो सबसे पतली बेटा जो चादर बन सकती है ना, वो कौन से मेटल की बन सकती है, वो बन सकती है आपकी गोल्ड की। गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल, ठीक है। और दूसरा आपको जो पिक्चर दिखाई है मैंने, क्या है, फॉइल पेपर की। आपकी मदर जो है आपको जब लंच बॉक्स पैक करती हैं तो चपाती वगैरह फॉइल पेपर में रैप करके देती हैं। तो जो फॉइल पेपर बना होता है वो एल्यूमिनियम का बना था, तो आप देखते हो कितना शाइनी भी होता है और वो कितना जो होता है आराम से फटता है, उसकी कितनी पतली लेयर होती है, ठीक है ना। तो ये जो बनता है वो किस वजह से ये सारी चीजें बन पाती हैं, क्योंकि मेटल मेलिएबल होते हैं, इसीलिए उनकी चादर बनाई जा सकती है, ठीक। लास्ट जो है वो डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी का मतलब बेटा कि जो मैंने कहा कि जब आप किसी मेटल पे हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो चादर में कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरीके से जब आप मेटल को हाई प्रेशर पे मशीन की हेल्प से जब आप उसे खींचते हो तो वो तारों में कन्वर्ट हो जाएगी। मैनुअली ये काम नहीं होता तारों में खींचने का, तो मशीन की हेल्प से होता है। तो जब खींचते हैं तो उससे क्या बनती है, तारे बनती हैं, ठीक है। तो जो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब कि आप देखो, अगर यहाँ पे तो देखो, आप वायर देखते हो ना कि कॉपर मेटल से क्या कॉपर की वायर बनती है और ये किस में यूज होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें तारों का यूज होता है, तो तारे खींचती हैं। इसका मतलब मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को रखते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी बेटा
फिजिकल प्रॉपर्टी थी मेटल्स की, ठीक है। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर ली। उसके बाद हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। If you like this video, please like, share and subscribe our channel Nitya Education for more educational video and press the bell icon for the regular updates.